हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम वेक्टर्स का यानी क्लास 11th के फिज़िक्स का जो टॉपिक है वेक्टर एडिशन में इंटर हो रहे हैं और ग्राफिकल मेथड पे। ठीक है, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफिकल मेथड के जो रूल हैं। तो वहाँ पर जो है वो सिंपली आपका ज्योमेट्री इस्तेमाल होगी। ठीक है, ग्राफिकल मेथड में आपका सिंपली ग्राफिकल मेथड में जो है वो आपका ज्योमेट्री बॉक्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वहाँ प्रोटेक्टर का भी इस्तेमाल होता है, स्केल वगैरह उसका भी इस्तेमाल होता है। तो सिंपली आपको वो जहन में बिठाना है कि किस तरह जो है वो वेक्टर्स को ऐड किया जाता है। तो उसमें भी आपके मेथड हैं, आपका लॉज हैं, ट्रायंगल लॉ है, ठीक है, और पैरेललोग्राम लॉ है, और उसके बाद पॉलीगॉन लॉ है। और सिंपल ये सारे जो हैं वो किस पे होंगे, हेड टू टेल। अब वेक्टर को ऐड करने का, ग्राफिकली ऐड करने का एक ही तरीका है। बकाया जो है वो सारे कैटेगरीज हैं ताकि उसको शेप दिए गए। जैसे ज्योमेट्रिकल शेप, ट्रायंगल क्या है, ज्योमेट्रिकल शेप है। पैरेललोग्राम आपका ज्योमेट्रिकल शेप है। तो अगर वेक्टर्स को ऐड करने के बाद अगर ट्रायंगल बन रहा है तो उसको हम ट्रायंगल लॉ कहेंगे। अगर उसको ऐड करने के बाद आपका एक शेप बन रहा है जिसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं, वो बन गया तो आप क्या कहेंगे, उसको पैरेललोग्राम। और इसी तरह दो एंगल बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, 3 4 या उससे ज़्यादा एंगल बन रहे हैं, तो फिर उसको क्या कहा जाएगा, एक शेप बनेगा पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का मतलब है ज़्यादा एंगल वाला। ट्रायंगल भी है, पॉलीगॉन है, और पैरेललोग्राम भी पॉलीगॉन है। तो एक्चुअली यहाँ पर ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ में दो दो वेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। और पॉलीगॉन इसलिए कहा जाता है उसमें वेक्टर्स ज़्यादा होंगे और एंगल्स भी आपके ज़्यादा बनेंगे। तो इस तरह जो है वो इनको मिला के पॉलीगॉन लॉ कहा जाता है। ठीक है जी। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रायंगल लॉ। और उससे पहले जो मैंने अभी कहा था कि ये सारे डिपेंड किस पे करते हैं, हेड टू टेल। और हेड टू टेल मेथड क्या है आपने पढ़ा है। पहले हम देखते हैं हेड टू टेल क्या है, उसको थोड़ा याद कर लें। आप बचपन में पढ़ा होगा हेड टू टेल। इसमें क्या होता है कि भाई हेड ऑफ द फर्स्ट कोइंसाइड करते हैं, हम मिलाते हैं। हेड ऑफ द फर्स्ट एंड टेल ऑफ द सेकंड। ठीक है जी, हेड ऑफ द फर्स्ट, टेल ऑफ द सेकंड से मिलाएंगे। क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। इसी तरह आगे भी कोई थर्ड वेक्टर है तो फिर उसका क्या होगा, हेड ऑफ द सेकंड। फिर आगे क्या होगा, हेड ऑफ द सेकंड किससे मिलाएंगे, कोइंसाइड करेंगे, टेल ऑफ द जो है वो थर्ड। इस तरह ये कहानी आगे बढ़ती जाएगी, यानी पहले का हेड, दूसरे का टेल, फिर आपका दूसरे का हेड, तीसरे का टेल, फिर तीसरे का हेड, चौथे का टेल। इस तरह आप जो है वो वेक्टर्स को मिलाते जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास ये दो वेक्टर हैं, दो हैं, या आप कह लें भाई ये, ठीक है जी। इस तरह के आपके पास वेक्टर्स हैं, तो इसको कैसे मिलाएंगे। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर आपका बी है। तो हमने क्या कहा था, वेक्टर्स को शिफ्ट किया जाता है। जब मैंने पहले भी बताया आपको, वेक्टर्स को उसके ही पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर में आप लोगों को पढ़ाया। तो इस वेक्टर को उठा के आपने इधर रखा, ठीक है, सेम डायरेक्शन में रखना। शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, उसका डायरेक्शन जो भी एंगल होगी उसकी सेम रखनी है, डायरेक्शन सेम रखना है, मैग्नीट्यूड भी सेम रखना है। और अब ये ऊपर जा रहा है तो ऐसे हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो देखें यहाँ हेड ऑफ द फर्स्ट और टेल ऑफ द सेकंड आपस में कोइंसाइड कर गए, यानी आपस में मिल गए। तो इस तरीके कार को हम क्या कहते हैं, हेड टू टेल। ठीक है जी। अब यहाँ पर रिजल्टेंट कौन सा होगा, तो आपने पढ़ा था इस तरह जो है ये रिजल्टेंट को कैसे मिलाएंगे। तो रिजल्टेंट का जो टेल है, रिजल्टेंट का जो टेल है आपने पढ़ा था, जो बचपन में पढ़ा है 9th क्लास में या मैट्रिक में, उसके मुताबिक मैं कह रहा हूँ कि टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, जो रिजल्टेंट का टेल होगा वो टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर से मिलेगा, और हेड उसका मिलेगा हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, जो भी लास्ट है, सब दूसरा लास्ट है। अब तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा हो, छठा, जो उसका आखिरी का हेड, लास्ट वेक्टर का हेड और फर्स्ट वेक्टर का टेल आपस में मिला दें। और हेड हेड से मिल गया, देखो ये हेड हेड से मिल गया है,
और टेल क्या बन गया। और ये जो थीटा है ये बताती है इसका डायरेक्शन, ठीक है। ये थीटा जो एंगल बनेगी विथ रिस्पेक्ट टू ए, क्या बनेगी, विथ रेस्पेक्ट टू ए, ठीक है। वेक्टर ए के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम कहते हैं रिजल्टेंट का डायरेक्शन, क्योंकि यह इनिशियल पॉइंट है इसकी, ये शुरू यहाँ से हुआ था, इसने अपनी जर्नी शुरू कहाँ से की थी, टेल ऑफ दी जो आपका है वेक्टर ए है वहाँ से शुरू, इनिशियल पॉइंट हो गया, और ये इसका जो हो गया आपका फाइनल यानी डेस्टिनेशन पे पहुँच गया। और अब ये रिजल्टेंट है, ठीक है। अब रिजल्टेंट को हम कैसे क्या कहते थे भाई, रिजल्टेंट जो कंबाइन इफेक्ट होता है सब वेक्टर का, जितने भी वेक्टर कंबाइन इफेक्ट ऑफ द ऑल द वेक्टर्स विच आर टू बी एडेड, जितने भी वेक्टर्स आप ऐड करते हो तो वो सारा इफेक्ट जो चला जाएगा एक वेक्टर में। अब 2 वेक्टर ऐड कर रहे हो, 3 कर रहे हो, 3 से ज़्यादा कर रहे हो, 10 कर रहे हो, जितने भी वेक्टर आप ऐड करोगे तो उसका रिजल्टेंट एक ही आएगा, और उसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। अब उसको क्या करें, उसमें कंबाइन इफेक्ट, सब वेक्टर का कंबाइन इफेक्ट उसमें चला जाएगा, किसमें, एक सिंगल वेक्टर में, दैट सिंगल वेक्टर इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये आपका था हेड टू टेल रूल जो अभी मैंने याद कराया, ये आपका रिजल्टेंट हो गया। और इसकी जो लेंथ होगी, देखें यहाँ पर जो आर है ना, आर रिजल्टेंट है, तो इसकी जो लेंथ होगी, आर की लेंथ जो होगी, लेंथ ऑफ आर इज यानी उसका क्या कहेंगे, इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, सही है जी। तो इसकी जो यहाँ से अब देखें, मैंने कहा था कि यहाँ पर ग्राफिकल में क्या होता है कि आपका एक तो कुछ तो फार्मूले आपके सिंपल लग जाते हैं, अगर नहीं लगते हैं तो आप क्या करोगे, सिंपली इसको मेजरमेंट कर लेंगे, इसकी मेजरमेंट इसकी मेजर दोनों ऐड हो गए, तो आर बराबर क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी। अब a प्लस बी को हमने, तो इसकी भी मेजरमेंट होगी, इसकी भी होगी। अब इसकी जो मेजरमेंट आएगी वो होगी रिजल्टेंट, यानी इसकी जो लेंथ बनेगी लाइन की, ये थर्ड साइड जो है ना ट्रायंगल बन चुका है, ये जो थर्ड साइड है इसकी लेंथ को हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ दी रिजल्टेंट कहेंगे, ठीक है। तो उसको आपने स्केल से नाप लेना, वो आ जाएगा। तो ग्राफिकल में तो ज़ाहिर है कोई फार्मूले वगैरह तो होते नहीं है, तो अभी यही तरीके जो हैं आगे चल के आपके एनालिटिकल में और भी आसान हो जाएंगे, जहाँ पर आपको फार्मूले बताए जाएंगे ट्रायंगल ला के, आपके पैरेललोग्राम ला के, तो वो आसान हो जाएंगे। मगर इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, आपके सामने एक तस्वीर है, यानी 2 वेक्टर्स को जोड़ दिया गया, अब इसका रिजल्ट निकालना है, तो इसकी हम क्या करेंगे, सिंपली आप स्केल के ज़रिए इसकी मेजरमेंट लेंगे, और उसका जो स्केल लिया है आपने उससे क्या कर दोगे, कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। अगर ये फोर्स है तो ये आपका पहले तो आपका आएगा जवाब सेंटीमीटर में आएगा या इंच में आएगा, मगर आखिर में क्या चला जाएगा, आपका न्यूटन में चला जाएगा। तो इस तरह जो आपने हेड टू टेल से मिलाना। अब यही तरीका हम यहाँ पर जो भी ग्राफिकल मेथड में करेंगे उसमें भी यही करने वाले हैं कि भाई वेक्टर्स को जोड़ दिया जाएगा, और आखिर में अगर ट्रायंगल बनता है तो हम उसको कहेंगे ट्रायंगल ला। तरीक़ेकार यही होगा जो हेड टू टेल में आप लोग करते हो, मगर उसको आपने एक स्पेसिफिकली डेफिनेशन उसकी याद रखनी है, किसकी, ट्रायंगल लॉ की। चलें, अब आपने करना सारा किस पे है, फोकस आपका हेड टू टेल पे ही होगा। तो अब यहाँ पर देखें, मैंने ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन का जो वेक्टर एडिशन ग्राफिकल मेथड क्या लिखना है, हम करने जा रहे हैं इस वक्त। एनालिटिकल नहीं है, ये ग्राफिकल मेथड है। तो ग्राफिकल मेथड में मैंने कहा कि आपका सिर्फ ग्राफ ही बनाना है और फिर उसकी जो है मेजरमेंट लेनी है, ठीक है ना। तो किस तरह करना क्या है, तो आपने इफ़ 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, वेक्टर्स को आपने हमेशा किस में आप रिप्रेजेंट करते हो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों से करते हो। तो 2 वेक्टर्स आपने कोई भी उठाए, अब 2 वेक्टर्स हम ले लेते हैं। यहाँ पर एक वेक्टर आपका आ गया, ये आ गया ए वेक्टर, ठीक है जी। दूसरा एक वेक्टर है जो इस तरह का है, इस डायरेक्शन में पड़ा, इसकी एंगल कितनी है, थीटा है। अब ये थीटा आपका कुछ भी है, 110 है, 120 है या 130 है, जो भी है, मगर आपका ये पड़े हैं 2 वेक्टर, ये वेक्टर आ गया आपका बी। तो इस डेफिनेशन को आप समझते जाएं साथ में।
तो टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दो वेक्टर हमने रिप्रेजेंट कर दिए, एक ए है, दूसरा आपका बी है। दोनों का डायरेक्शन भी हमने आपको बता दिया। अब इसको हम मिलाएंगे, डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं किस तरह, दो साइड जो, अब ट्रायंगल के कितने साइड होते हैं, 3 होते हैं। ये दो वेक्टर जो आप जोड़ने जा रहे हो या ऐड करने जा रहे हो, ये आपको दिखाई देंगे दो साइड्स, यानी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल के सूरत में आपको रिप्रेजेंट कर दिए जाएंगे। ठीक है, फिर चलें इसको मिलाते हैं दो साइड को। अब यहाँ पर मैंने कहा था कि भाई इनको आप पैरेलली जो है वो शिफ्ट कर सकते हो। चलिए इस वेक्टर को हमने ऐसे ही शिफ्ट किया तो नीचे आ गया ये आपका वेक्टर ए। ठीक है, ये वेक्टर ए को मैंने इसके पैरेलल शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पर जो एंगल होगी, अब देखिए मैंने तो थीटा लिखा, अब आपके पास कोई भी एंगल मिली हो, आपका 110 110 है, 120 है, 130 है, 60 है, 30, जो भी एंगल दी जाए उस पे आप यहाँ रखेंगे प्रोटेक्टर, यहाँ रखेंगे आप प्रोटेक्टर, और फिर एंगल लेंगे आप इसकी। ठीक है ना, जो एंगल आपको बताई जा रही है वो लेंगे। तो इस वक्त मैं क्या करूँगा, इसको पैरेलली उठा के यहाँ ले आऊँगा, इसी डायरेक्शन में मैं यहाँ पर बना दूँगा। ये आ गया आपका वेक्टर बी। ठीक है, तकरीबन अब मैंने कोई मेजरमेंट तो नहीं लिया मैंने, मगर इसके पैरेलल उठाया है कि इसका डायरेक्शन क्या है, एंगल कितनी है, थीटा। ठीक है ना, अब ये थीटा तकरीबन आपका मुझे लग रही थी 120, तो मैंने उसी हिसाब से गेस किया कि भाई यहाँ पर एंगल सेम है, मगर आप देखें दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। इसका ए का डायरेक्शन भी मैंने, अब यहाँ पर वेक्टर्स को आपने पैरेलली शिफ्ट कर दिया, यानी ये फ्री वेक्टर थे, आपने उठा के कहीं पर भी रख सकते हो, क्योंकि मगर शर्त यह है कि न उसका डायरेक्शन चेंज हो न उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो। सही है, तो दो वेक्टर आपने मिला दिए हेड टू टेल रूल से। क्या मिला दिया आपने, हेड टू टेल रूल से। ठीक है, तो ये वेक्टर था आपका और ये दूसरा वेक्टर आ गया ये वाला पी वेक्टर। अच्छा, अब यहाँ पर आपका डेफिनेशन के हिसाब से क्या किया भाई, दोनों वेक्टर्स को आपने ऐड कर दिया किस तरह, हेड टू टेल से, और ये बना रहे हैं एक ट्रायंगल की दो साइड बना रहे हैं। अब जो तीसरी साइड है क्या होगी, दो साइडें तो मिला दिया आपने ट्रायंगल की, ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन सेम आर्डर। अब यहाँ पर कह रहा है कि सेम आर्डर का मतलब क्या है, एक ही आर्डर। आर्डर का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ से आपका वेक्टर जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर ले लें हम, तो यहाँ से ये शुरू हुआ है, इस तरह निकला है, यहाँ पर पहुँचा। ठीक है, तो आगे आपका ये इस तरफ जा रहा है, तो एक ही आर्डर है भाई, यहाँ से ज़ाहिर है या तो कहीं पर भी जाएगा, तो आपका इस तरह निकला। ठीक है ना, तो आर्डर सेम हो गया। आर्डर क्या हो गया आपका, सेम हो गया। इधर पहुंचने के बाद इसने या तो नीचे जाना होता है या कहीं पर भी जाना होता है, आर्डर सेम हो गया। आप किसी भी पॉइंट पे पहुंच जाओ तो वहाँ पर चल के भी या तो आपने लेफ़्ट मुड़ जाना है, या आपने राइट मुड़ जाना है, या आपने सीधा मुड़ जाना है, तो यही हो सकता है ना। तो आर्डर तो सेम है ना, आप पीछे की तरफ जाओगे तो फिर ये अपोजिट आर्डर आ गया। ठीक है ना, तो अब आप जा रहे हो तो उसी डायरेक्शन में कहीं पर भी मुड़ जाओगे तो हम कहेंगे वेक्टर्स को ऐड किया है या रिप्रेजेंट किया है, सेम आर्डर में किया है। तो यहाँ से आपका चला फिर इधर चला गया, तो ये दोनों वेक्टर्स आप ऐड करेंगे या इसको रिप्रेजेंट करेंगे सेम आर्डर में। ठीक है, मगर तीसरा जो साइड होगा इसका ट्राइंगल का, ठीक है, देन द थर्ड साइड विल गिव द मैग्नीट्यूड। अब दो वेक्टर्स आपको मिल गए, यानी इनको आपने ऐड कर दिया, ज़ाहिर रिजल्टेंट तो तीसरा वेक्टर होगा, रिजल्टेंट हमेशा तीसरा वेक्टर होगा, वो जो होगा वो तीसरी साइड बताएगा इसकी। ठीक है ना, पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर, अब यहाँ से रिजल्टेंट आपका यहाँ पर बनेगा, तो ये आपका ट्रायंगल मुकम्मल हो जाएगा। मगर ये कह रहा है कि भाई इसको आपने सेम आर्डर में नहीं जाना। अब देखो सेम आर्डर में इधर चला तो यहाँ इधर जाए या इधर जाए, या आपका ट्रायंगल के हिसाब से इसने कैसे जाना है, ऐसे जाना है। ट्रायंगल तब बनेगा जब ये नीचे की तरफ आएगा। अब ये कह रहा है कि भाई ये आपका हो गया सेम आर्डर। इस वक्त देखो जो मैंने एरो बनाया है वो आपका लग रहा है सेम आर्डर में, सही है जी। तो ये कह रहा है कि भाई इस तरह मत करो, आप तीसरा वेक्टर जो है, जो तीसरी साइड बनाएगा ट्रायंगल की,
दैट मस्ट बी टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। अब ट्रायंगल लॉ में पहले दो वेक्टर जो ऐड कर रहे हैं वो सेम ऑर्डर में रखोगे। ट्रायंगल लॉ में पहले जो दो साइड हैं ट्रायंगल की वेक्टर के ज़रिए आप रिप्रेजेंट करोगे वो हमेशा आप रखोगे सेम ऑर्डर में, ठीक है। और जो तीसरी साइड बनेगी ट्रायंगल की वो रिजल्टेंट होगी। तीसरी साइड ज़्यादा दो वेक्टर आपने यहाँ पर वेक्टर दो ही हो सकते हैं ना, देखे भाई दो से ज़्यादा ट्रायंगल तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ पर दो ही वेक्टर होंगे। ट्रायंगल लॉ में कितने वेक्टर होंगे? दो ही वेक्टर होंगे और दोनों वेक्टर जो हैं वो आपके रिप्रेजेंट करेंगे एक ट्रायंगल की दो साइडें। अब तीसरी साइड क्या होगी? रिजल्टेंट होगा। अब कह रहा है भाई रिजल्टेंट का सेम ऑर्डर में मत रखना, इसको रिजल्टेंट को रखना है आपने अपोजिट ऑर्डर में रखना है। तो अपोजिट, अब देखो ये था सेम ऑर्डर, तो ये आपका ट्रायंगल तो बन गया, मगर आपकी यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे वो आप याद करें हेड टू टेल में अभी मैंने बताया था कि रिजल्टेंट का हेड हेड से मिला होना चाहिए और टेल टेल से मिला होना चाहिए। तो यहाँ पर खिलाफ कानून आपका हेड चला गया है पूंछ की तरफ यानी टेल की तरफ, और आपका टेल चला गया है हेड की तरफ, तो ये आपका गलत है। तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से आपने क्या करना है, इसको अपोजिट ऑर्डर में लेके जाना है। किस में लेके जाना है? अपोजिट ऑर्डर। अब देखें ये जाना इधर था, ये गया, और सेम ऑर्डर में एरो नीचे की तरफ जाना चाहिए, नहीं। तो आपने थर्ड साइड जो है जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा किस में आएगा? अपोजिट ऑर्डर पे आएगा। तो ये था आपका ट्रायंगल लॉ। दोबारा देखें, यहाँ पर पढ़ के देखते हैं। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, दो वेक्टर्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया गया है किसके? ट्रायंगल की दो साइडों के तौर पे। इन सेम ऑर्डर, इन दो को हमेशा सेम ऑर्डर में रखो। एक ऐसे आ गया, एक ऐसे आ गया, तो ये सेम ऑर्डर में आ गए। इधर से चला, इधर जा रहा है, तो आपका क्या बन रहा? सेम ऑर्डर। अब जाना, अगर आप सेम ऑर्डर में आगे चलोगे तो ये ऐसे आ जाएगा, तो ये सेम ऑर्डर में इधर आ गया, ट्रायंगल तो बन गया, मगर ये एडिशन नहीं बता रहा। यहाँ पर एक और वेक्टर है जो खिलाफ कानून जा रहा है कि भाई हेड टू टेल में क्या होता था? हेड टू हेड होना, हेड हेड से मिलना चाहिए और टेल टेल से मिलना चाहिए। तो कह रहा है कि ऐसे नहीं करो, आप इसका जो डायरेक्शन है यानी थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल जो बनेगा वो हमेशा अपोजिट ऑर्डर में लेके जाना है। यानी जाना नीचे चाहिए था, सेम ऑर्डर में नीचे जाना चाहिए था, मगर आपने कैसे लेना है? अपोजिट ऑर्डर में, उसके अपोजिट लेके जाना, ठीक है। इस तरह जो है वो आपका क्या बन जाएगा? ट्रायंगल भी बन जाएगा और ये कहलाएगा आपका रिजल्टेंट। अब हेड हेड से मिल गया है और टेल टेल से मिल गया है, तो इसको हम कहते हैं आपका ट्रायंगल लॉ, ठीक है ना। तो ट्रायंगल लॉ जो है बहुत ही आसान है। अब मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ, उसको फॉलो करें। दो वेक्टर को आपने ऐड करना है तो सिंपली आप उनको हेड टू टेल से ही मिलाएंगे और सेम ऑर्डर में लेके जाएंगे। सेम ऑर्डर मैंने समझाया था भाई, आपने आगे जा रहा है तो उसको भी दूसरा वेक्टर भी आगे ही जाना चाहिए उसी डायरेक्शन में, नहीं तो किसी भी डायरेक्शन, मगर वहाँ से आपको ऐसा लगे कि ये सेम ऑर्डर में आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये बन जाएंगे आपके दो वेक्टर बन गए, ठीक है। अब तीसरा वेक्टर जो होगा वो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल होगा। पहले दो वेक्टर ये मैंने जोड़ दिए, तो ये दे रिप्रेजेंट दी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर। देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, अब ये होगा रिजल्टेंट। थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल विल बी द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स, ठीक है। दैट साइड या दैट वेक्टर मस्ट बी टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। कैसे लेंगे? यहाँ से ऐसे अपोजिट करने के जाना, अगर सेम है तो नीचे जाएगा। समझ में आ रही है ना बात? तो ये हो जाएगा आपका ट्रायंगल लॉ, ठीक है। अब आते हैं भाई इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो जो आर का लेंथ होगा, आर की जो लेंथ, अभी मैंने क्या बोला था, ये ग्राफिकल मेथड है। यहाँ पर आपका ज़ाहिर आपने वो इसके इस्तेमाल करना है, ज्योमेट्री बॉक्स को इस्तेमाल करना है, इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करने। तो आप यहाँ स्केल रख के इसकी मेजरमेंट कर लेंगे। लेंथ ऑफ दी आर इज मैग्नीट्यूड होगा, और ये जो थीटा है एंगल क्या होगा? डायरेक्शन।
डायरेक्शन क्या होगा इसका रिजल्टेंट का, डायरेक्शन ऑफ आर जो है वेक्टर का क्या होगा, विल बी क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए होगा, यानी वेक्टर ए है ना, ये वेक्टर ए होगा। तो ए के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम कहेंगे रिजल्टेंट का डायरेक्शन। दोनों चीज़ें आ गई। तो यहाँ पर आपके पास देखें ना, आपके पास वेक्टर के पास क्या होती है, एक मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा क्या होता है, डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पर सिंपली जो इसके डायरेक्शन क्या लेंगे हम, विथ रिस्पेक्ट टू ए लेंगे, ठीक है। और इसकी जो लेंथ होगी उसको मेजर करके उसको हम कहेंगे मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड आप ज़ाहिर है वो मेजर करेंगे, ग्राफिकल में ज़ाहिर है आपके इंस्ट्रूमेंट, ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं जैसे आप वो इस्तेमाल कर लेते हैं, अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए तो हम क्या कहते हैं, अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए तो फिर हम पाइथागोरस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको इंस्ट्रूमेंट की। अगर ये नहीं बन रहा है, आपका पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है, तो फिर आपका क्या होगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें हम, देखें ये भी तो हो सकता था। देखो अगर आपका कहा जाए कि भाई एक वेक्टर है ईस्ट में चला, फिर आपका कहाँ चला, नॉर्थ में चला, तो अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो आप कहेंगे भाई ये रिजल्टेंट होगा। अब यहाँ पर जो है वो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, क्योंकि 90 की एंगल आ गई है। तो हमेशा याद रखना कि अगर आपका ट्रायंगल में अगर 90 की एंगल आ जाए तो फिर पाइथागोरस लगाओ और आपको किसी स्केल की मतलब इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट उसका आंसर निकाल सकते हो। मगर एक्यूट एंगल वाला जैसे, तो फिर उसमें जो है वो आपको कुछ रूल्स वगैरह। अब देखें आगे चल के यहाँ पर जब एनालिटिकल आएगा तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको वैसे ही समझ में आ जाएंगी, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको ग्राफिकल मेथड की, ठीक है ना। तो एनालिटिकल मेथड जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है आपके जब भी क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते हो, मगर उसके कंसेप्ट के लिए ये आना ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपका फार्मूलों पे आ जाएंगी समझ में। यानी जब इसके एनालिटिकल मेथड आए तो आप कहोगे ये तो कुछ भी नहीं था, खाम का, मगर ये खाम का नहीं है, ये आपका क्या है, कंसेप्ट क्लियर किया जाए, ताकि वेक्टर की रूह तक आप पहुंचने के लिए ये सारी चीज़ें पहले से पता होना लाजमी है, ठीक है जी। तो ये आपका हो सकता है। अब आते हैं एक आध प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो भाई आपका किस पे, पाइथागोरस पे, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम हम करने जा रहे हैं कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है या कोई भी आपका बंदा है, वो आपका मूव कर रहा है, कितना मूव कर रहा है, 3 मीटर कर रहा है। एक बंदा है 3 मीटर मूव कर रहा है किधर, ईस्ट में, ठीक है। 3 मीटर आपका मूव किया ईस्ट में, फिर आपका जब ईस्ट पे यहाँ पर 3 मीटर के पहुँच जाता है, तब क्या करता है, देन ई टर्न्स एट 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री का टर्न लेता है। आप समझ जाओ, 90 डिग्री टू दी लेफ्ट, एंड मूव्स 4 मीटर। तो लेफ्ट में टर्न लिया, 90 डिग्री का टर्न लिया और 4 मीटर जो है उसने डिस्टेंस तय किया, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा। रिजल्टेंट क्या होगा, फाइंड दी डिस्प्लेसमेंट, दायरा डिस्प्लेसमेंट होगा ये, डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ दी रिजल्टेंट, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि भाई एक बंदा है, ठीक है, वो 3 मीटर मूव किया ईस्ट में। अब यहाँ पर आपको स्केल लेना पड़ेगा, ठीक है, 3 मीटर को वो ले लें आप। अभी हम तो कर रहे हैं डायरेक्ट इस पर, क्योंकि हमने कोई वो करना नहीं है, पाइथागोरस पे है, मगर आपने स्केल लेना है तो ले सकते हो भाई। 1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप क्या लोगे स्केल, 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो ये 3 मीटर क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, और 4 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका, 4 सेंटीमीटर। इस तरह स्केल लोगे आप, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के आपने ये वाले याद किए होंगे आपने, ईस्ट, वेस्ट,
नॉर्थ और साउथ। सही है जी। तो अब पूरा प्लॉट तैयार है, अब आपने ग्राफिकली इसको करना है। मैंने कहा अगर हमारा राइट एंगल, क्योंकि 90 की बता रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो आपने कोई ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ नहीं करें, उसका आप पाइथागोरस लगाएंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो अब इसका पहले मसला है कि इसका बनाएं, हम ट्रायंगल बनाएं, ताकि ये ट्रायंगल जो है वो वाकई आपको इस तरह लग रहा है कि नहीं लग रहा राइट एंगल। ठीक है, तो 30 मीटर आपका चला किसमें, ईस्ट में। कितना चला, और सॉरी 3 डिग्री, 3 मीटर। तो आपने ये ले लिया 3 मीटर, मैं मीटर ही ले रहा हूँ। ठीक है, आप 3 सेंटीमीटर ले लें। यहाँ पर पहुँचने के बाद इसने टर्न लिया लेफ़्ट में। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बोर्ड के हिसाब से लेफ़्ट क्या होगा, ऊपर मेरा हाथ ये लेफ़्ट है, ये मेरा हाथ क्या है, राइट है। तो इस तरह मेहरबानी करना, आपके जो प्रॉब्लम वगैरह आते हैं तो आपने कहा लेफ़्ट वाला पता नहीं कौन सा है, तो अगर आपने पेपर पे करे तो ऊपर वाला जो हो जाएगा लेफ़्ट, यानी नॉर्थ जो है वो हो जाएगा लेफ़्ट। और यहाँ पे पहुँच के नीचे जो, क्योंकि ऑन द पेपर या ऑन द बोर्ड जब आप प्रॉब्लम करते हो वहाँ पर कन्फ्यूजन होता है ना, कौन सा लेफ़्ट है कौन सा राइट है। तो तुम्हारा आपका राइट क्या हो जाएगा, साउथ, और ये इस तरह हाथ आपने करने हैं ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा राइट, और ये क्या हो गया आपका लेफ़्ट। तो ये चला आपका लेफ़्ट की तरफ 90 डिग्री पे चला, 90 डिग्री पे चला, और ये कितना चला 4 मीटर। ठीक है, अब ये 2 साइड तो बन गए ट्रायंगल के, तीसरा साइड क्या रिजल्टेंट होगा, और ये बनाएगा ट्रायंगल का तीसरा साइड, वो रिजल्टेंट होगा। वो हम कैसे मिला देंगे, ऐसे। ठीक है जी, तो ये आ गया आपका रिजल्टेंट आर। ठीक है, तो यहाँ पर पाइथागोरस लगेगा भाई, क्योंकि आपका 90 का एंगल है, मैंने अभी बताया था। अगर आपका बनाए, आपका पहले आप देखो कोई भी क्वेश्चन आया तो इसको आपने देखो, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं, उसकी लैंग्वेज को समझ के फिर आपने एक बनाना है कि आपकी शेप वो कौन सी राइट एंगल की बन रही, तो पाइथागोरस लगा दो। राइट एंगल की नहीं बनेगी तो फिर आपका बाहर वही आपके मेजरमेंट वगैरह लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर राइट एंगल बन गया आपका, क्योंकि 90 की एंगल पहले से ही दी हुई थी। तो हम क्या करेंगे भाई, आर क्या होता है भाई, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 9 प्लस 16, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और आर इज इक्वल हो गया 5। यहाँ प्लस माइनस नहीं लेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड यहाँ मॉड होता है, मॉड ऑफ आर क्या हो गया, हमेशा पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, वैसे भी लेंथ आपकी हमेशा पॉजिटिव लिए। तो ये आपका मैग्नीट्यूड मिल गया। अब आ गया डायरेक्शन का मसला। ठीक है, अब डायरेक्शन जो है वो आपका पहले चला किसमें, ईस्ट में, फिर चला गया है नॉर्थ में। ठीक है, अब डायरेक्शन का प्रॉब्लम है, और कहाँ पे आप इसका डायरेक्शन ज़्यादा ईस्ट, और आपने ज़्यादा जो ईस्ट है या आपका नॉर्थ है या साउथ है, इसी तरह लेने हैं नॉर्थ के, इसी पैराए में लेने, कोई दूसरा एंगल वगैरह तो दिया नहीं है। तो हमने डिसाइड करना है कि भाई क्या डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड आपको समझ में आ गया, हमने पाइथागोरस इस्तेमाल किया। अब डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखें ये इस तरह बना हुआ, ये बड़ी फिगर बना के दिखा रहा हूँ मैं आपको। 3 मीटर हो गया, और ये कितना था आपका 5 मीटर हो गया, इसका मैग्नीट्यूड निकाला हमने, ये 4 मीटर है। तो डायरेक्शन जो है वो कैसे बनेगी, यहाँ पर देखो ये वाला ग्राफ है ना, ये वाली फिगर आप यहाँ बना दो, मेहरबानी करो कि आपको पता चल जाए इस तरह, और आपका इस तरह, ये वाली सेम है, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, और ये है आपका कहाँ पे, साउथ। तो ये आपका जो वेक्टर है इस तरह जा रहा है ना ऊपर, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ है, नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान कहीं पे है। देखो खुद ही आ गया, पहले देख लो ये खुद ही। आपको लग रहा है ऐसा, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई यही वाला जो मैंने ऊपर वाली जो डायरेक्शन वाली तस्वीर यहाँ पे आके रख दी, कहाँ पे, रिजल्टेंट पे, तो रिजल्टेंट आपका नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान कहीं आ रहा है। अब मसला है कि भाई ये नॉर्थ से चला ईस्ट की तरफ, ठीक है ना, नॉर्थ से चला ईस्ट की तरफ। अब जाहिर है प्रॉब्लम ये है कि भाई अगर ये
बिल्कुल ही बीच में तो हम कह देंगे नॉर्थ ईस्ट, बिल्कुल ही बीच में यानी 45 की एंगल बनाए तो हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट, मगर ये एंगल 45 की बना रहा है कि नहीं, ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर अब मैं जो बता रहा हूँ अभी वो आपने जहन में रखना है, क्योंकि एंगल हम या तो निकाल लें, भाई टेन है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल कैसे निकालते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर अपान, अगर ये एंगल है तो इसकी डायरेक्शन तो ये है ना थीटा, तो ये क्या होगा 4 अपान वाई अपान एक्स 4 अपान 3, या थीटा क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 4 अपान 3। ठीक है, तो इस तरह आप एंगल भी निकाल सकते हो अगर, मगर यहाँ पर एक पर्टिकुलर केस है कि भाई जब मामला आपका वेक्टर्स 4 और 3 में हो, एक वेक्टर की लेंथ 4 हो यूनिट, दूसरे की लेंथ कितनी हो 3 हो, तो वेक्टर्स में प्रॉब्लम जो है वो बड़ा क्लियर, ये हमेशा के लिए याद रख लो यहाँ पर, क्योंकि जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको भी याद हो जाएंगे। तो 4 और 3 का जब मामला आए तो 4 के सामने वाली एंगल जो होगी, ये वाली एंगल, 4 के सामने वाली एंगल हमेशा 53 होगी, ये याद रखना। अगर आपके वेक्टर्स में का मैग्नीट्यूड एक का 4 है दूसरे का 3 है और दोनों ये बना रहे हैं आपके मिलके एक राइट एंगल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 4 के सामने एंगल 4 वाली साइड जो होगी ना उसकी एंगल हमेशा 53 होगी। ये हमेशा के लिए ऐसा ही होगा, आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए 4 के सामने वाली साइड क्या होगी आपकी 53, और उसके बाद जो दूसरी एंगल बचेगी ज़ाहिर है वो आपकी 37 बचेगी, अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं ये आपका वाई एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस को मैं इधर शिफ्ट कर दूँ तो ये 53 है, तो ये एंगल कितनी बनेगी आपकी 37 बनेगी, तब ये जाके आपका 90 का हो गया। तो यहाँ पर भी आप देखें, अगर मैं कहूँ कि डायरेक्शन आपका, तो ये वाली एंगल जो बन रही है वो कितनी बन रही है बेटा, ये वाली बन गई आपकी, देखो ये वाली 53 बनी है और ये वाली एंगल कितनी बनी है 37 की बनी है। तो यहाँ पर आपका मामला हो गया क्लियर कि भाई ये नॉर्थ से चला, कितना चला 37 डिग्री चला, कितना चला 37 डिग्री चला, किसकी तरफ चला, ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन है आपका 5 मीटर हो गया, ये कितना मिला आपको 5 मीटर हो गया, और डायरेक्शन क्या बनी 37 डिग्री ईस्ट की तरफ चला, 37 डिग्री कहाँ चला, ईस्ट की तरफ चला ऑफ नॉर्थ। तो हम इसका डायरेक्शन तो 5 मीटर हो गया, और थीटा यानी इसका डायरेक्शन क्या होगा आपका 37 डिग्री ईस्ट की तरफ चला, कहाँ से चला, ऑफ नॉर्थ, इसका डायरेक्शन हो गया। समझ में आया? तो सिंपली आपका यहाँ पर जैसे अभी मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, इसको समझने की ज़रूरत है भाई, ये चीज़ें जो हैं वो बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी अगर आपको अभी से इसको नहीं पकड़ा। तो मैंने कहा था कि भाई यहाँ पर आपका जो ट्रायंगल कैसे बन रहा है, ऐसे, ये आपका फॉर एग्जाम्पल 3 मीटर है, ठीक है, और ये कितना है 4 मीटर है, ये वेक्टर ए और ये आपका बी, और इसका ये बन गया आपका रिजल्टेंट आर। तो मैंने कहा इसका डायरेक्शन निकालना, तो भाई सिंपली यहाँ पर आप ये बना दो, ये आपका नॉर्थ, ये ईस्ट, ये आपका साउथ, ये वेस्ट, तो ये आपका रिजल्टेंट है आर यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मान लें। तो इसका आपका एंगल कैसे बनेगी, नॉर्थ से चला है ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो ये एंगल मैंने कहा कि 4 के सामने वाली एंगल जो हॉरिजॉन्टल एंगल बनेगी, ये एंगल देखो, ये एंगल आपकी कितनी बनेगी 53। तो यहाँ पर आपका वो क्या कहते हैं कि आपका जो काटता है ना पैरेलल, तो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल क्या होंगी, दोनों सेम होंगी। ये 53 है तो ये एंगल कितनी बन जाएगी 37, और ये 53 क्यों है, मैंने हमेशा के लिए बता दिया कि 4 के सामने वाली एंगल हमेशा आपकी जो बड़ी साइड के सामने वाली साइड एंगल बड़ी बनेगी, छोटी वाले के सामने छोटी। तो 4 के सामने 53, ये 53, तो ये आपका हो गया 37। तो अब ये कितनी डायरेक्शन बना रहा है 37 डिग्री बना रहा है
किस तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है और चला कहाँ से आपका नॉर्थ की तरफ है। तो ये आपका इस तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं। यहाँ पर देखो 4 और 3 आए तो आपने इस तरह करना है, ठीक है ना। तो ये पर्टिकुलर केस है, वो हमेशा के लिए याद कर लो। अगर मैग्नीट्यूड एक का 4 और दूसरे का 3 है तो 4 वाले के सामने वाले एंगल क्या बने, ट्रायंगल तो बनेगा ना। उस ट्रायंगल में 4 के सामने वाले एंगल क्या होगी 53, बकाया एंगल कितनी बच जाएगी आपकी 37। यानी एक्स एक्सिस के साथ अगर आपका 53 है तो वाई एक्सिस के साथ तो यहाँ वाई एक्सिस क्या था, नॉर्थ था। तो नॉर्थ से चला जा कहाँ रहा था, ईस्ट पे, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। 5 मीटर, अब पूरा रिजल्ट हो गया 5 मीटर एट 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ये था आपका ट्रायंगल लॉ। अब इस पे प्रॉब्लम भी हम एक अलग करेंगे उसमें, ठीक है। वीडियो में बहुत सारे प्रॉब्लम करने हैं, क्योंकि जितने भी आपके वो एडिशन के हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अभी आपका था ट्रायंगल लॉ, और ट्रायंगल लॉ आपने को डेफिनेशन बताया, उसको किस तरह हमने रिप्रेजेंट करना है ट्रायंगल को, ठीक है। कौन से वेक्टर्स जो हैं वो आपके किस तरह ऐड किए जाएंगे ताकि एक ट्रायंगल बने, ठीक है। वो सारा आपको समझा दिया गया है। अब हम नेक्स्ट मिलेंगे आपके लॉ ऑफ एडिशन, कौन सा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ग्राफिकली। अभी हम चल रहे हैं ग्राफिकल पे, यहाँ कोई फार्मूला वगैरह नहीं है। तो आपने कहा एक कंसेप्ट क्लियर किया जा रहा है। जब ये चला जाएगा ना एनालिटिकल में तो आप कहोगे, तो आप सारा काम फिर करोगे ही एनालिटिकल पे, इसको आप ज़ाहिर है ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें। मगर ये कंसेप्ट क्लियर होगा तो वो आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।